मैं राहुल भाटी एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने पॉलिनोमियल का लास्ट पार्ट। जो हमारा एक टाइम क्वेश्चन बचे हुए वो डिस्कस करेंगे और आज का पॉलिनोमियल की फेयरवेल पार्टी। ठीक जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल का लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या कि जब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हो, जब उसके कुछ जीरोस दे रखे हो, तो उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे उसको परफॉर्म करना होता है बोर्ड के अकॉर्डिंग। बोर्ड में 100% 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, आपके पास बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे बाद हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारी ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए या किस किस चैप्टर से लेकर हमने वीडियो डाली हुई है, आप उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। क्या है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि ऑन फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। जब किसी पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस गिवन हो और कुछ आपको निकाल के लेके आना हो, तो क्या प्रोसेस रहता है। पहले मैं आपको इसका बेसिक स्टैंडर्ड वे में लिखूंगा और फिर उसमें यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा 2-3, उससे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके 4 नंबर के पक्के हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, एल्गोरिथम लिखते हैं पहले। इफ fx is polynomial, fx is polynomial and k is its zero, is it zero, अब k उसका 0। fx पॉलिनोमियल है, मैंने कहा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया और k उसका 0 गिवन है। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल 2 जीरो और निकलेंगे तो वो 2 जीरो कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो हिडन ट्रायल होता है, एक शॉर्ट वाला तरीका भी होता है जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है पहले से, तो आप वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, बट अभी तो हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग सीखना है कि fx कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये तो क्यूबिक रहेगा या बाइक्वाड्रेटिक रहेगा। तो उसमें 3 जीरो रहेंगे जिसमें से एक दे रखा है, तो बाकी 2 कैसे निकले वो ये हमें सीखना है। तो क्या एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जरूरी नहीं सिर्फ क्यूबिक ही है, ये बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर ये बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा तो आपको 2 जीरो देगा मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने दे, जितना देगा उतना फायदा। चारों को चारों दे दे, सब 4 नंबर में भी कम ही नहीं करना पड़ा, इस तरीके से। तो अगर बाइक्वाड्रेटिक देगा तो आपको मिनिमम 2 जीरो देगा, क्यूबिक देगा तो मिनिमम 1 जीरो देगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपके पास, स्टेप फर्स्ट, कन्वर्ट जीरोस इनटू फैक्टर, कन्वर्ट जीरोस इनटू फैक्टर। जीरोस का फैक्टर बना ले। कैसे फैक्टर बनते हैं, अगर ये k जीरो है और पॉलिनोमियल fx है तो उसका फैक्टर हो जाएगा डेट इज x माइनस के। ऐसे दूसरा होता तो दूसरा भी हो जाता, एक हो जाता x माइनस k1 और एक हो जाता x माइनस k2। हमें एक फैक्टर निकालना है तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो सिर्फ एक फैक्टर बन जाता ऐसे। ठीक है जी, फैक्टर बन गया। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड fx बाय दिस फैक्टर। वो जो फैक्टर आया है उससे आप गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें। डिवाइड fx बाय फैक्टर ऑब्टेन इन स्टेप फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट में आपके पास फैक्टर है उससे आप fx को डिवाइड कर दें। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर भी आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन भी आ जाएगा। डिवाइड और डिविडेंड तो पहले से होंगे चारों चीजें, तो डिवीजन एल्गोरिथम में लिख दे सारी बातें। उसके बाद थर्ड स्टेप, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे तो एक बात नोटिस करिए, तो डिविडेंड मीन्स क्या, fx, डिवाइजर क्या, x माइनस के, और क्वेश्चन क्या जो उसमें मल्टीप्लाई होकर आएगा। वो जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप फैक्टराइज कर दे और आपके पास सारे जीरो निकल के आ जाएंगे। सिंपल सर, हमें ये तो करना था, इस fx को फैक्टराइज कर दे
और उसे 0 बराबर रखते हैं तो वही तो 0 होते हैं। तो वो क्वेश्चन कहां से पता लगेगा, जैसे आप उस फैक्टर से उस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप, स्टेप 4, फैक्टराइज ऑल एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उन्हें आप फैक्टराइज कर दें। जो पहले से फैक्टराइज है बहुत अच्छी बात, जो नहीं है एक आध बचा ना तो आप फैक्टराइज कर दें और आपके पास जीरो निकल के आ जाएंगे, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो चाहे वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिमेनिंग जीरोस निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक स्टैंडर्ड वे कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या स्टेप लगाने हैं। अब ये लगाने कैसे वो मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया अब उसे बेस क्वेश्चन है, अब उसे आपको तो करके दिखाता हूं। देखो बोर्ड में 4 नंबर में काफी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्यूबिक के बाइक्वाड्रेटिक के। अभी क्यूबिक का फिर हम बाइक्वाड्रेटिक करेंगे 2 क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल द जीरोस, सारे जीरोस निकालो। किसके, एफएक्स के। कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कितने जीरो है, 3। अब 3 जीरो है तो निकालने हैं वो। इफ वन ऑफ इट जीरोस इज -2, एक जीरो उसने पहले दे दिया -2, एक जीरो उसने पहले दे रखा है, बाकी निकाल के लेके आने। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस, जीरो से फैक्टर बनाएंगे, उस फैक्टर से इस पॉइंट को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे और आपके पास वो फैक्टराइज कर देंगे और आपके पास आंसर प्रस्तुत हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आपके पास, ऑब्टेन ऑल द जीरोस। तो सबसे पहले काम क्या, इसका फैक्टर। सिंस नोटेशन में देखिएगा लिखना कैसे आपको, सिंस -2 इज 0 ऑफ fx, -2 जीरो है fx का, सो x -2 इसका रिवर्स हो जाता है, माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। सो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। x + 2 जो है उसका फैक्टर हो गया। सो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। पहला स्टेप आपके पास आ गया। अब जैसे ही पहला स्टेप है उसके बाद क्या, इस फैक्टर से fx को डिवाइड कर दो। ठीक है, fx पहले से दे रखा है। अगर पॉलिनोमियल का आपको नाम ना दे रखा हो तो उसको पहले नाम लिख दे, क्योंकि नहीं इतना बड़ा पॉलिनोमियल आपको हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक जी, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग fx बाय x + 2। fx को डिवाइड कर दे किससे, x + 2 से। डिवाइड करना तो सीखा ही है हमने, पिछली 3-4 वीडियो डिवाइड चल रहा। तो आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने में वही कान खड़े कर दो, डिविडेंड यहां, डिवाइजर यहां। ये डिविडेंड है तो x³ + 13x² + 32x + 20। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x + 2 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। x में क्या मल्टीप्लाई, x³ आ जाए x², तो x³ + 2x² माइनस ये वैल्यू कट गई। 13 में से 2 गए, कितने हो गए, 11x² + 32x + 20। आगे डिवाइड करते हैं। x में क्या मल्टीप्लाई करें, 11x² आ जाए, कितना, प्लस के 11x हो जाएगा। 11x² + के 22x, साइन चेंज, माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, घटा नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। 32 में से 22 चले, कितने बचे हमारे पास, 10x + 20। ठीक जी, अब x में कितना मल्टीप्लाई, 10x आ जाए तो 10 प्लस के 10, तो 10x + 20, साइन चेंज, माइनस, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब उसके बाद क्या करना बताया था मैंने, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या, इसको डिवीजन एल्गोरिथम में एक्सप्रेस कर दे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है,
डिविडेंड वुड बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना ये, इसको पूरे को थोड़ा लिखूंगा मैं, fx लिखूंगा मैं तो, fx डिविडेंड वुड बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट x प्लस 2 इंटू क्वोशिएंट x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, इसको फैक्टराइज कर दे। x प्लस 2 तो पहले से फैक्टराइज है, कौन बचा, ये बचा, इसको फैक्टराइज कर दो, आंसर आ जाएगा। x प्लस 2 फैक्टराइज करो, प्लस माइनस करके 11 और मल्टीप्लाई करके 10, फैक्टर हो गए 10 और 1। जिससे को कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने इस पे प्रीवियस वीडियो बना रखी है, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमारी सारी वीडियोस को शेयर भी करते रहिए भाई, चाहे व्हाट्सएप से करो चाहे फेसबुक से करो, शेयर जरूर होनी चाहिए वीडियो। ठीक है जी, आई एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस एक्स प्लस 10 फैक्टराइज हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 2, x कॉमन आया, x प्लस 10 प्लस 1 कॉमन आया, x प्लस 10, x प्लस 10 उछल के बाहर आ जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 10, x प्लस 1 हो गया फैक्टराइज। तो जीरोस क्या हो गए, -2 -10 -1। सो fx, so zeros of fx are -2, तो इसे जीरो लगा तो -2 आएगा, इसे जीरो लगा तो कितना -10 आएगा, इसे जीरो लगा तो कितना आएगा -1। क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे आप बाइक्वाड्रेटिक वाला। देखिए एक क्वेश्चन और देखेगा आप इस पे, और उसके बाद एक क्वेश्चन और लेके आएंगे हम जो आपके एनसीईआरटी का ऑप्शनल का और काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन भी। इस बार क्वेश्चन उठाया हमने बाइक्वाड्रेटिक का। क्या बोला है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस। आपने कहा बाइक्वाड्रेटिक है, बाइक्वाड्रेटिक में कितने जीरो आने वाले हैं, 4। ठीक है, इफ 2 ऑफ इट जीरोस आर, 2 जीरोस के दे रखे। ठीक है जी, तो फिर से प्रोसेस, जीरो से फैक्टर बनाओ, उस फैक्टर से पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद एक्सप्रेस कर दो, एक्सप्रेस करने के बाद फैक्टराइज कर दो, आंसर निकल के आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, fx आपको दे रखा है, तो ये इसका जीरो, ये इसका जीरो, तो रिवर्स इसके फैक्टर हो जाएंगे। सिंस √2 एंड -√2 आर जीरो, आर जीरोस ऑफ fx, अगर ये जीरोस है fx के तो इनके रिवर्स इसके फैक्टर। सो x -√2 इंटू x प्लस √2, अलग अलग फैक्टर होंगे तो एक साथ भी फैक्टर होंगे, इसलिए मल्टीप्लाई लिख दिया हमने पहले, इज फैक्टर ऑफ fx। अब डिवाइड करने के लिए पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, आप देखें a माइनस बी, a प्लस बी लग रहा है, चाहे तो आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर ले, चाहे तो देखा बाल्टी लग रही है, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ fx। एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो फैक्टर हो गया किसका, fx का। आगे ये फैक्टर हो गया, तो अब क्या करना है इसके बाद, डिवाइड किसको, इससे fx को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग fx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। fx को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। फिर से वही काम खड़े कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको, fx को। fx कितना होगा, 2x की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 2, इस तरीके से। अब डिवाइड करना कुछ कहीं रखा है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 4 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के नीचे इलेक्ट्रॉन,
ये माइनस ये प्लस, ये वैल्यू से कट गई आपके पास, ठीक है। ये बच्चे यहाँ पे आ गई माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, तो प्लस के x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई का माइनस 3x क्यूब आ जाए, माइनस के 3x की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। लिख देते हैं माइनस के 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6x प्लस माइनस, ये वैल्यू से कट गई, ये वैल्यू से कट गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच गया। कितना चलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल 1 से, प्लस 1, प्लस 1 जैसे मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये वैल्यू से कट गई, ये वैल्यू से कट गई, रिमाइंडर कितना 0। फैक्टर हो गया, डिवाइड हो गया, तीसरा काम क्या, डिवीजन एल्गोरिथम, एक्स प्लस डिवीजन एल्गोरिथम क्या, डिविडेंड, डिविडेंड कितना, ये इतना बड़ा थोड़ा, लेकिन क्या लिखूंगा fx, सो डिविडेंड वुड बी इक्वल्स टू डिवाइजर, कितना डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना ये रहा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर 0 भाई। इसके बाद क्या, फैक्टराइज करो। अब इसको आप लोगों को फैक्टराइज करने में लग जाना, क्योंकि ये तो पहले से फैक्टराइज है, तो आपने खुद बनाया है, किससे बनाया है, इन्हीं वाली टर्म से, उसकी जगह आप डायरेक्ट ये चिपका दें, ऐसे हर क्वेश्चन में हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस √2 x प्लस √2, ऐसे। उसके बाद अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज है मल्टीप्लाई स्प्लिटिंग होगी, कैसे, प्लस माइनस करके 3 और मल्टीप्लाई करके 2, तो फैक्टर हो गए -2 और -1, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, सिंप्लीफाई कर दीजिए, x माइनस √2 x प्लस √2, कितना यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, कितना कॉमन 2x कॉमन, तो कितना हो गया x माइनस 1, यहां से कितना कॉमन आएगा -1, कितना हो गया x माइनस 1, x माइनस 1 उछल के बाहर, x माइनस √2 x प्लस √2, x माइनस 1 बाहर, अंदर बचा कितना 2x माइनस 1, तो हो गया फैक्टर्स। अब इसका क्या, जीरो निकाल लें, सो जीरोज ऑफ fx आर, जीरोज ऑफ fx आर √2, इससे जीरो का तो √2 आएगा, इसे रखो तो कितना आएगा -√2, इसे रखो तो कितना आएगा 1, इसे रखो तो कितना आएगा 1/2। So you can see how we can solve or find the remaining zeros of biquadratic polynomial with this method. एक क्वेश्चन और देखेंगे बाइक्वाड्रेटिक का, जो काफी इंपॉर्टेंट वाला है और आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का भी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप इस टॉपिक का, और काफी आपके इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में आया हुआ है और आपके ऑप्शनल का भी क्वेश्चन है। क्या है, बोला है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ fx, fx के सारे जीरो निकालने हैं, कब, fx कैसा बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक के कितने जीरो 4, 4 जीरो आने वाले हैं, तो मिनिमम 2 देगा। if its zeros are 2 प्लस माइनस √3, अब आ जाएगा साथ ही, हमें तो एक जमा करना, दूसरा तो है ही नहीं, अरे बिल्कुल है, एक 2 प्लस √3 और एक 2 माइनस √3, इस तरीके से, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर बाइक्वाड्रेटिक का मिनिमम 2 देगा, ये तो एक ही लिखा है, तो एक साथ में इसमें 2 दे दिए, एक प्लस लगा के गया और माइनस लगा के, तो फिर से वही प्रोसेस, जीरो से फैक्टर बनाएंगे, उस फैक्टर से fx को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, उसे फैक्टराइज करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए जीरोस क्या है, सिंस 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर जीरोस ऑफ fx, जीरोस है किसके, fx के, आर जीरोस ऑफ fx, सो x माइनस 2 प्लस √3 एंड x माइनस 2 माइनस √3,
अलग अलग जीरो तो इसके फैक्टर बन गए, इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये फैक्टर हो गया एफ एक्स के। चलिए जी, तो आप पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लगाया था, आइडेंटिटी लगा ली थी, ए प्लस बी, ए माइनस तो है ही नहीं कुछ, और क्वेश्चन ए माइनस बी और ए माइनस बी, ये बी नहीं है, देखो ध्यान से, तो इतना भी ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, अब एक तरीके को इसको मल्टीप्लाई कर ले, अब मल्टीप्लाई तो बहुत देर लगेगी, कुछ शॉर्ट ही बताओ। तो शॉर्ट क्या है, आप इसको थोड़ा ब्रैकेट को रिप्लेस करें, कैसे रिप्लेस करें, देखो ऐसे x माइनस टू माइनस रूट थ्री, ऐसे लिख सकता हूं, माइनस साइन जगह साइन चेंज, यहां पर भी ऐसे करो, x माइनस टू प्लस रूट थ्री इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये फैक्टर हो गया किसका, एफ एक्स का। अभी भी आइडेंटिटी नहीं बनी, अब आइडेंटिटी बनने की सिर्फ काम करना है, ब्रैकेट लगाना है, देखो ऐसे, और देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो लग गया आइडेंटिटी, a प्लस बी माइनस बी कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस टू का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे 3 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। और हल्का सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, a माइनस बी का स्क्वायर लग गया, a माइनस बी का स्क्वायर कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस टू ए बी, 2 टू जा 4 और x माइनस 4x माइनस 3 is factor of fx, is factor of fx, ऐसे। तो कितना हो गया ये, सॉल्व सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 प्लस के 1 इज फैक्टर ऑफ fx। आपको वैसे फैक्टर हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, बस अब क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद क्या करना है, डिविजन को टर्म में एक्सप्रेस करना है। आइए देखते हैं, dividing fx, dividing fx by x square minus 4x plus, fx कहाँ है, बोला डिवाइड करने के लिए वही कान खड़े करने हैं, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35, ऐसे। ठीक जी, किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ता ही, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 हो जाए, एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस के 4x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू से कट गई, माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। चलिए अब कितना मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x, माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x क्यूब हो गए, माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 हो गए, 8x स्क्वायर माइनस 2x हो गए, ऐसे। उसके बाद साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये वैल्यू से कट गई, माइनस 27 माइनस 8 माइनस 35x स्क्वायर प्लस 138 प्लस 2 प्लस के 140x माइनस 35, कितना मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 35, माइनस 35 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, माइनस के 35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 इंटू 4 प्लस के 140x और माइनस 35, ये प्लस ये माइनस ये प्लस सब कट गए।
आप देख रहे हो हर बार रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसका फैक्टर होता है और फैक्टर वही नंबर होता है जो उसका रिमाइंडर 0 देता है। ये बात हमने क्वेश्चन करा है इस पे। तो हो गया फैक्टर, हो गया डिवाइड। डिवाइड के बाद क्या एक्सप्रेस करना है, सिंपल। जाइए करते हैं क्या, डिविडेंड। डिविडेंड कितना, एफ, डिविडेंड वुड बी इक्वल डिवाइजर। डिवाइजर ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, रिमाइंडर तो 0 है। इसको फैक्टराइज करना है। इसको तो फैक्टराइज करने की नीड ही नहीं है हमें, मैं आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। जो यहां से आया उसको लिखते हैं, आप डायरेक्ट तो लिख देते हैं x माइनस 2 प्लस रूट 3 और एक x माइनस 2 माइनस रूट 3। अब इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है कि प्लस माइनस करके 2 आया, मल्टीप्लाई करके 35, नंबर हो जाएंगे 7 और 5, माइनस 7 प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3। यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 7। x माइनस 7 उतर के बाद x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3। x माइनस 7 बाहर आ गए, अंदर कितना बच गया, x प्लस 5। हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज के बाद अगर 0 निकले, सो जीरोज ऑफ fx आर, क्या क्या जीरोज हो गए, एक तो 2 प्लस रूट 3, एक कितना 2 माइनस रूट 3, यहां से कितना 7, यहां से कितना माइनस 5। So in this way you can see how we have solved another biquadratic question of finding the zeros with the help of this। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा ये पॉलिनोमियल यहाँ पे खत्म हो चुका। इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।